नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनबल शर्मा आज आपको बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर भारत के भूगोल में बागाती कृषि के अंतर्गत चाय के भौगोलिक दशाएं, व्यापार और उत्पादन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बागाती कृषि में चाय, कहवा, कोको, तंबाकू एवं मसालों की कृषि को सम्मिलित किया जाता है। इनमें चाय वर्तमान में सामान्य पेय के रूप में प्रचलित हो चुका है, जबकि कहवा एवं तंबाकू कम लोगों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। इन फसलों का भारत में विश्व स्तरीय उत्पादन हो रहा है, जबकि कोको उत्पादन हाल ही में दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ है। भारत की प्रमुख पेय फसलों में चाय सबसे प्रमुख है। चाय एक सामान्य पेय पदार्थ है जिसे स्फूर्तिदायक थीन या टैनिक अम्ल मिलता है। यह कैमिलिया वनस्पति परिवार का सदाबहार पौधा है। इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में चीन के चांगजियांग यांगटीसी घाटी में माना गया है, जहां से 1840 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा चीन से लेकर लाकर के भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में इसे लगाया गया। वर्तमान में भारत चाय उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम तथा निर्यात की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। प्रथम स्थान पर श्रीलंका है। भारत में विदेशी व्यापार में 15% भाग चाय का है। विश्व उत्पादन का 30% भाग उत्पादित करने के साथ साथ भारत में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। नकदी फसलों के निर्यात की दृष्टि से चाय भारत का प्रथम स्थान पर है। चाय का उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात तीनों पर भारतीय मानसूनी जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। भारत में चाय रोपण विधि द्वारा उत्पादित की जाती है। सर्वप्रथम क्यारियों में पौधे तैयार की जाती है। पौध को अक्टूबर-नवंबर में बागानों में लगाया जाता है। अप्रैल तक पौधों से चाय की पत्तियां तैयार हो जाती है। एक पौधा 10 से 15 वर्ष तक चलता है तथा एक वर्ष में 3 बार चाय की पत्तियां प्राप्त होती हैं। चाय के लिए भौगोलिक दशाएं, तापमान। चाय का पौधा अधिकतर उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित होता है, जिसके कारण उच्च तापमान 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस अनुकूल रहता है। पाला एवं ठंडी जलवायु चाय के लिए हानिकारक हैं। इनके द्वारा चाय की पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। वर्षा। उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा की भी चाय के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षा जल एकत्रित नहीं होना चाहिए, अन्यथा चाय की जड़ गलने लग जाती है। इसलिए चाय का उत्पादन ढालयुक्त क्षेत्रों में किया जाता है, जहां वर्षा जल प्रवाहित होकर चला जाए। 150 से 250 सेंटीमीटर सेमी वार्षिक वर्षा अनुकूल मानी जाती है। इससे अधिक वर्षा क्षेत्र में भी चाय का उत्पादन किया जा सकता है। चाय के लिए प्रातःकालीन कोहरा, जो मॉर्निंग फॉग है, वो लाभकारी होता है। भूमि। अन्य फसलों के समान चाय के लिए समतल भूमि की आवश्यकता नहीं रहती है। समतल भूमि में वर्षा जल रुक जाता है। एकत्रित जल द्वारा चाय की जड़ें सड़ने लग जाती हैं। इसी कारण चाय का उत्पादन पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर ढालयुक्त क्षेत्रों में किया जाता है। ढाल के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी का होना भी आवश्यक है। वर्तमान में रासायनिक खाद का उपयोग भी अधिकतम होने लगा है। मानव श्रम। चाय के पौधे से वर्ष में 3 बार पत्तियां चुनी जाती है। कच्ची पत्तियों को छोड़कर पकी हुई पत्तियां काट छांट करके तोड़ ली जाती हैं, इसलिए सस्ते श्रमिकों की अधिक आवश्यकता रहती है। चाय की प्रमुख 5 प्रकार की व्यापारिक किस्में होती हैं, जिनमें नंबर 1 काली चाय भारत और श्रीलंका में, हरी चाय या सेंचा चीन में, गट्टी चाय ब्रिक टी जो डंठल से बनती है, उलोंग चाय काली व हरी को मिलाकर के, तथा पराग्वे चाय पराग्वे और ब्राज़ील में मिलती है। चाय का पौधा 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन इसे 1.2 से 1.5 मीटर तक ही रखते हैं। अब हम चाय के उत्पादन क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें तो 1950-51 में चाय का उत्पादन 3.4 लाख हेक्टेयर उत्पादन होता था और 2013-14 में ये 56.39 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं हम बात करें 1960 के आसपास 3.31 लाख हेक्टेयर उत्पादन क्षेत्र था और उत्पादन 971 किलोग्राम था, जबकि ये 2013-14 में बढ़कर के और 1662
हो गया है। चाय में उत्पादन क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारत के अंदर चाय के जो उत्पादन क्षेत्र है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इसमें असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। असम चाय उत्पादन का 52% क्षेत्र रखकर भारत की कुल उत्पादित चाय का 54% भाग का उत्पादन करता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र व सुरमा नदी की घाटी मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र है। शिवसागर, कछार, लखीमपुर, दराव, नौगांव, कामरूप, गोलपाड़ा, सिलचर आदि मुख्य चाय के उत्पादक जिले हैं। पश्चिम बंगाल भारत में उत्पादित चाय का 22% भाग उत्पादित कर यह राज्य चाय उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। दार्जिलिंग मुख्य चाय उत्पादक जिला है। यहाँ 1800 मीटर की ऊंचाई पर चाय का उत्पादन किया जाता है। पुरुलिया, जलपाईगुड़ी, कुचबिहार अन्य चाय उत्पादक जिले हैं। तमिलनाडु, इस राज्य में चाय का उत्पादन नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। भौगोलिक दशाओं की अनुकूलता के कारण यह उत्तम किस्म की चाय का उत्पादन होता है। यहाँ की चाय यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई, मदुरई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर आदि मुख्य चाय उत्पादक जिले हैं। केरल में कोट्टायम, क्यूलोन, त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, पालघाट, कोझिकोड, कन्नौर, मालाबार, वायनाड, पालक्काड आदि जिले प्रमुख चाय उत्पादक जिले हैं। कर्नाटक में कुर्ग, शिमोगा, काटूर, मैसूर, हसन जिले। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, मंडी। उत्तराखंड में देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत, गढ़वाल जिले। झारखंड में रांची, हजारीबाग। बिहार में पूर्णिया, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सतना, सांगली आदि जिलों में चाय का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी पूर्वी राज्यों में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड की पहाड़ियों में भी थोड़ा बहुत चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत में चाय उत्पादन के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र गति से वृद्धि हुई है। विश्व के अन्य देशों के विपरीत भारत में उत्पादकता अधिकतम है। वर्तमान में भारत में चाय का औसत उत्पादन 1885 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, लेकिन तमिलनाडु में यह 1922 से 32 किलोग्राम है, जबकि बिहार में यह 50 किग्रा न्यूनतम स्तर 50 किग्रा ही है। उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ साथ चाय का उपयोग भी इस अवधि में 362 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़कर के 850 ग्राम प्रति व्यक्ति वार्षिक हो गया है। चाय का विश्व व्यापार, भारत विश्व में चाय निर्यातक देशों में श्रीलंका के बाद दूसरा स्थान रखता है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, पोलैंड, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका के देश, जापान, पश्चिमी एशियाई देश, नॉर्वे, सूडान आदि भारतीय चाय के प्रमुख ग्राहक हैं, लेकिन कुल निर्यात का चाय का 60% अकेले ब्रिटेन को किया जाता है। थैंक यू।